और बात है क्या कि अगर कोई कुछ बोल रहा है या कुछ बोल दिया गलत तो उसके लिए कोर्ट है ना। अब लड़े, मगर मुसलमानों ने तो अपना अलग देश ले लिया। क्यों ले लिया? क्यों ले लिया भाई? तो जो बांग्लादेशी हिंदू गए हैं बांग्लादेश में, वो वापस क्यों नहीं आ गए अगर इसी देश के थे तो? आजादी के टाइम मत जाते वहाँ पे, यहीं पे रह लेते। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए। एक मिनट मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए। मैं बताता हूँ क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई हम जहाँ हैं हम सेफ हैं, ये हमारे भाई हैं, हम सेफ हैं। लेकिन अब पता चल रहा है ना कि वहाँ वो सेफ नहीं है। अगर उन्हें उसी वक्त पता चल जाता ना कि आगे चल के हमारे साथ ये होने वाला है, हमें निकाल के हमें जला दिया जाएगा, हमें टांग के मार दिया जाएगा, वो कब के वापस आ जाते। अगर फिलिस्तीन, गाजा, ठीक है, हमास, ISI और ये बांग्लादेश, शाहीन बाग, हर जगह क्या हो रहा है? या कहाँ है? ये हर जगह मुसलमान ही है ना। जहाँ जहाँ मुसलमान है सब के सब ये इतने ज्यादा उग्र हो गए कि हम मिल जाए तो हमें मार दे, खा जाएंगे हम मार के। ये इसलिए बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं उन या तो ये प्लेन भिजवा दीजिए, एयर इंडिया भिजवा दीजिए आप, और जितने भी हिंदू हैं जो आना चाहते हैं आ जाएं इस देश में, उनको नागरिकता दे दीजिए। और जितने इलीगल बचे हुए 8-9 करोड़ जो भी इस देश में, उनको भगा दीजिए। क्या बिहार में कहावत है कि भाई पहाड़ केतनो पिसाई ना मैदा ना भइल, और ठीक बाना, और ऐसन मुल्ली के कोनो औलाद पैदा ना भइल कि हमनी के मिटा सके, ठीक बानू। तो अरे मारे उरे के बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी 40% है ना। मैं बोलता हूँ हमारे बराबरी का आ जाओ, हमारे बराबरी का आ जाओ, और सरकार को साइड में बैठा दो। सरकार बोले कि एक बार दोनों भिड़ जाओ, पता चल जाएगा 10 सेकंड में सारा का सारा समाप्त हो गया। भाई मैं बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो कुछ अलग होंगे। देखिए सारे मुसलमान एक ही थे, पहले तो 1947 से पहले यही रह रहे थे, तो वो मुसलमान अलग कैसे हो गए? इंडिया का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, सब एक ही हैं, बस बॉर्डर का फर्क है और कुछ। तो देखिए लगातार हम बांग्लादेश की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ दीपू दास, फिर उसके बाद महिलाओं पे प्रताड़ना, फिर एक और तस्वीर निकल के सामने आई, एक युवक को फिर से पीट के उसके प्राण तक ले लिए गए। और ऐसे में एक बड़ी सामने खबर निकल कर आ रही है, बांग्लादेश के अंदर खाने के क्राइसिस हो रहे हैं और भारत से चावलों की मांग कर रही है। एक तरफ हिंदुओं पे अत्याचार, दूसरी तरफ भारत से चावलों की मांग। तो ऐसे में भारत की जनता हमारे साथ है, अंशु भाई हैं जो लगातार हर मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। तो किस तरह देखते हैं अंशु भाई, क्या कहेंगे बांग्लादेश में एक तरफ खाने के क्राइसिस और दूसरी तरफ हिंदुओं पे बढ़ता हुआ अत्याचार? देखिए सर, खाने की क्राइसिस और ये सब चीज़ अपनी जगह है, मगर हिंदू के ऊपर में अगर अत्याचार हो रहा है तो उनके ऊपर में सैंक्शन लगाया जाए। देश में एक कुछ भी ट्रेड हम उनसे ना करें, कुछ भी। और जितने भी इन लोग मेडिकल वीज़ा और ये सब पे जो इंडिया आते हैं, ये सारा कुछ बंद होना चाहिए। और जितने यहाँ पे बांग्लादेशी मुसलमान हैं, या तो सरकार उनको खाली कराए, या तो मैं जनता से ही बोलता हूँ कि अगर आपके अगल बगल में है तो भैया फिर आप अपना हिसाब कर दीजिए, क्या दिक्कत है, कौन रोक रहा है? और सबसे बड़ा बात, ये तो देश हित का काम है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपको सरकार भी कुछ नहीं करेगी। सरकार भी ये कोई मुकदमे नहीं लगाना चाहिए सरकार को। देखिए ऐसे में कुछ इन्फ्लुएंसर हैं, वो सामने उठ के आ रहे हैं, कह रहे हैं अगर नबी की शान में गुस्ताखी करोगे तो जो बांग्लादेश के अंदर दीपू दास के साथ हुआ उस तरह का यहाँ भी हो सकता है। देखिए सर, नबी के शान में गुस्ताखी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। और बात है क्या कि अगर कोई कुछ बोल रहा है या कुछ बोल दिया गलत तो उसके लिए कोर्ट है ना। अगर आप बोलते हैं कि हम संविधान से चलेंगे तो संविधान से चलिए। ये क्या चीज़ था बर्बरता जो अभी आपको देखने को मिला बांग्लादेश में? देखिए कैसे मारा गया, पहले उसको मार दिया गया, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उससे भी उन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली तो जा करके उसको जला दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये गलत है। मेरे को लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में बहुत कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और या तो देखिए UN में हर चीज़ में हम UN जाते हैं, तो इस बार भी UN जाइए और मैंने क्या बोलते हैं, आइसोलेट कर दिया ना बांग्लादेश को कि हर कंट्री से। देखिए 140 करोड़ का पॉपुलेशन है देश का, हम चाहेंगे तो इंटरनेशनल प्रेशर हम बना सकते हैं। बनाए ना इंटरनेशनल प्रेशर, जयशंकर बनाए, मोदी जी बनाए, अमित शाह बनाए, क्या कर रहे हैं? दिक्कत क्या है? मैं यही आपको बोलूँगा कि देखिए बात जो है, जो दीपू चंद्र के साथ में हुआ, फिर कल परसों का घटना है कि एक और हिंदू को लिंच कर दिया गया वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें रुकनी चाहिए, समझे। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। देखिए अगर आप सोचेंगे कि वहाँ के बांग्लादेशी जो मुसलमान हैं वो कुछ अलग होंगे, देखिए सारे मुसलमान एक ही थे, पहले तो 1947 से पहले यही रह रहे थे, तो वो मुसलमान अलग कैसे हो गए? इंडिया का मुसलमान, बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, सब एक ही हैं, बस बॉर्डर का फ़र्क है और कुछ नहीं।
पहले तो भाई सब यही थे, आज वो बोलेंगे कि हमें उनसे मत कंपेयर करो। क्यों ना करे भाई, तुम भी तो वही थे। और वही वो जो देखिए बांग्लादेश में वो कर रहे हैं, इंडिया में भी वही कर रहे हैं। कभी देख लीजिए आप क्या बोलते हैं इनका मर्डर राजस्थान में, बस एक फेसबुक पोस्ट के लिए गला काट दिया गया। अब हर एक जगह आप देख लीजिए, इनसे पूरा इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश ही नहीं, पूरा वर्ल्ड विश्व परेशान है। आज पोलैंड को देख लीजिए, वो एक भी इलीगल माइग्रेंट नहीं रखा, तो क्या बोलते हैं पोलैंड सबसे सही देश है, वहाँ कुछ ऐसा घटना नहीं होता। अभी ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए किसने बम क्या बोलते हैं गोली चलाई, कितने लोगों को मार दिया गया। तो यही सारी चीज़ें, इससे सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। और ये मैं तो समझता हूँ कि देखिए जहाँ पे भी आपको बांग्लादेशी मिले वहाँ पे उसका इलाज बांध दीजिए, यही करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा, यानी जो SIR भी कराई जा रही है उसको सही मान रहे हैं? देखिए SIR जो बांग्लादेश बंगाल में हो रहा है, देखिए ये गलत नहीं, मुंह से भी बंगाल बोलना था तो बांग्लादेश निकल रहा है, क्योंकि इतने सारे बांग्लादेशी वहाँ पे बसे हुए हैं। और ममता बनर्जी इन लोगों को संरक्षण देती है। ममता बनर्जी तो पिछली बार का ही स्टेटमेंट है उनका, वो कह रही थी कि जो भी बांग्लादेशी जो ये हैं उनको क्या बोलते हैं, उन बार का ही स्टेटमेंट है उनका कि जो भी बांग्लादेशी इस देश में है वो भी बंगाल में रह सकते हैं, उनको भी नहीं भगाया जाएगा। तो ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है। तो यही सारी चीज़ें हैं, मैं ये समझता हूँ कि भाई ममता बनर्जी ने आज तक कुछ भला किया नहीं है देश का। एक भला करिए, जैसे योगी बाबा ने डिटेंशन सेंटर लगाया है वैसे ही आप क्या बोलते हैं बंगाल में भी डिटेंशन सेंटर लगाइए। और इन लोग को ऊपर में, जैसे अमेरिका ने क्या किया था कि हथकड़ी बांध करके और हाथ पैर बांध करके इंडिया में भेजा था उनको, वैसे ही बांग्लादेशी मुसलमानों को भी यहाँ से या तो फांसी दे दीजिए सबको एक एक करके, क्योंकि देखिए ये हम लॉ में आप चेंज करिए और ये सब करिए, करना पड़ेगा सर, नहीं करेंगे तो दिक्कत है। तो अंतिम में ये बताइए, बांग्लादेश की पुलिस डिटेन कर रही है, पुलिस स्टेशन ले जा रही है, थाने में उठाकर ले भी जा रही है जो बांग्लादेशी मिल रहे हैं। देखिए सर, अब क्या कर रही है, डिटेन कर रही है, मैं तो समझता हूँ डिटेन मत करो, अगर पुलिस कर रही है तो एनकाउंटर कर दो। अच्छा, अरे सर क्या मतलब है, अगर यहाँ पे रहेंगे तो चोरी चकारी लूटपाट यही सब करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, किसी का रेप करेंगे, यही सब करेंगे। यहाँ पे रहेंगे तो जो इलीगली आया है तो इस देश में लीगल काम तो करेगा नहीं। अब ये सोचने वाली बात है। तो देखिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कुछ ना कुछ बहुत कठोर कदम उठाइए, जिससे बांग्लादेश में जो भी हिंदू हैं उन या तो ये प्लेन भिजवा दीजिए, एयर इंडिया भिजवा दीजिए आप, और जितने भी हिंदू हैं जो आना चाहते हैं आ जाएं इस देश में, उनको नागरिकता दे दीजिए। और जितने इलीगल बचे हुए 8-9 करोड़ जो भी इस देश में, उनको भगा दीजिए। क्या दिक्कत है? क्या नाम होगा? मेरा निशांत। जैसा कहेंगे जो बांग्लादेश के अंदर लगातार हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, अत्याचार गलत है चाहे किसी पे भी हो, बट मेरा सवाल इनसे, जैसे आप बता रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं को इस देश में ले आना चाहिए, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उनको इस देश में लाके हम करेंगे क्या? उन्हें आप जॉब वगैरह आप कैसे देंगे उन्हें? अभी यहाँ पे जो युवा है उन्हें ही जॉब नहीं मिल रही है। ये सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, क्या करेंगे कैसे करेंगे ये। आप अगर आपके घर में अगर कोई मरता, आपकी माँ को अगर गला काट देता कोई, तो सेम रवैया होता क्या आपका? पहली बात तो थोड़ा लहजा देख के बात कीजिए। नहीं, लहजा देख के हम नहीं बात करेंगे। मेरा लहजा एकदम सही है। एक मिनट इन्होंने पूछा जॉब कहाँ से आएगी, मैंने बता देता हूँ जॉब कहाँ से आएगी। इंडिया में आजकल रोज स्टार्टअप हो रहे हैं, स्टार्टअप के लिए रोज नए नए लोगों की जरूरत पड़ रही है, नए वर्कर की जरूरत पड़ेगी, वो वहाँ से आएंगे स्टार्टअप में, स्टार्टअप के लिए वो काम करेंगे और सरकारी उसके लिए काम करेंगे। और भाई ऐसा नहीं कि सरकार बैठी है जॉब देने के लिए, कितनी प्राइवेट कंपनीज बैठी हैं जॉब देने के लिए, कितने वर्कर्स की जरूरत है इंडिया में, लेबर की कितनी जरूरत है इंडिया में। आजकल स्टार्टअप बन रहे हैं, उनमें कितने लेबर की जरूरत है, वहाँ से आएगी इनके पास जॉब यार। अरे मुझे आप एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि बांग्लादेशी हिंदुओं को ले आया जाए, तो किस बेसिस पे ले आ जाए? वो लोग बांग्लादेश के लोग हैं। रोहिंग्या भी तो फंसा रखे हैं, विपक्ष छाती पीट। अरे निकालना चाहिए, जो निकाल रही तो क्यों सरकार छाती पीट, क्यों राहुल गांधी विपक्ष लगातार छाती? गलत बात है, खुलेआम बोलना चाहिए, गलत बात है। ये देश जिनका है वो उसमें रहे, आप जबरदस्ती किसी को बांग्लादेश हिस्सा नहीं था भारत। है सुनिए, देश हिंदुओं का ही है, ना कि मुसलमानों का है, ना कि किसी का है, समझे? ये इस देश में देखिए लड़ाई के समय में सिख भी लड़े, जैन भी लड़े, पारसी भी लड़े, सब लड़े, मगर मुसलमानों ने तो अपना अलग देश ले लिया। क्यों ले लिया भाई? तो जो बांग्लादेशी हिंदू गए हैं बांग्लादेश में, वो वापस क्यों नहीं आ गए अगर इसी देश के थे तो?
आज़ादी के टाइम मत जाते वहाँ पे, यहीं पे रह लेते। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए। एक मिनट मैं बताता हूँ क्यों नहीं आए। मैं बताता हूँ क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई हम जहाँ हैं हम सेफ हैं, ये हमारे भाई हैं, हम सेफ हैं। लेकिन अब पता चल रहा है ना कि वहाँ वो सेफ नहीं है। अगर उन्हें उसी वक्त पता चल जाता ना कि आगे चल के हमारे साथ ये होने वाला है, हमें निकाल के हमें जला दिया जाएगा, हमें टांग के मार दिया जाएगा, वो कब के वापस आ जाते। अगर मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ तो मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अगर मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, ये इन्होंने बोला क्यों वापस नहीं आ गए, मैं आपके साथ हूँ, मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप मेजोरिटी में आ गए और आप मुझे ही मारने लगे तब तो मैं भागूंगा ही ना। अगर ये चीज मुझे पहले ही पता होती तो मैं आपके साथ कभी रहता ही नहीं, मैं आपको छोड़ के अपने भाई के साथ आ जाता। जो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर थे ना, वो भी इंडियन ही थे, शायद मेरे ख्याल से लॉ मिनिस्टर जो थे वो भी इंडियन ही थे। उनको लगा कि मैं इनके साथ में सुरक्षित हूँ, ठीक है, उनको भी गलतफहमी था, मगर उनको कैसे हटाया गया, क्या किया गया, आप ये देख सकते हैं। इस देश में देखिए हर जगह मुसलमान का कहर ये हो रहा है, समझे, हर जगह कहीं गला काट रहे हैं, हंस रहे हैं, शायद वो भी उसी प्रजाति से आते हैं। अरे आपका क्या नाम है? क्या नाम है तुम्हारा? आराम से देखो यहीं पे हम नहीं तो हिसाब बांध देंगे। अरे एक मिनट हम एक सेकंड यहीं पे नहीं तो हिसाब बांध देंगे। एक मिनट क्या हुआ आप मुझे बताओ, क्या पूछा इन्होंने, क्या पूछा? ये कह रहे हैं कि ये कहर है इस देश में, आप क्या कहना? मुसलमान को क्या कहर है इनके अकॉर्डिंग? कहर है, मुसलमान कहर है देश में ना, मुसलमान देश में कहर है। जहर है, ठीक है, मैं जवाब दे दे रहा हूँ। भाई ने जो बोला, मेरे भाई ने जो बोला वो बिल्कुल सही बोला। मैं बताता हूँ क्यों। फिलिस्तीन, गाजा, ठीक है, हमास, ISI और ये बांग्लादेश, शाहीन बाग, हर जगह क्या हो रहा है, या कहाँ है, ये हर जगह मुसलमान ही है ना। जहाँ मुसलमान है सब के सब ये इतने ज्यादा उग्र हो गए कि हम मिल जाए तो हमें मार दे, खा जाएंगे हम मार के। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए वो जहर है इस देश के लिए। जिस दिन वो देश में अभी कम है ना, जिस दिन वो देश में 50 नहीं 40% भी हो गए ना, हमें मार डालेंगे जान से। वो ये इसे जो भारत है ना, इसको भी कस्बा हिंद बना देंगे, ये बांग्लादेश पाकिस्तान सब मिला देंगे। सब भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। बिहार में कहावत है, सुनिए, बिहार में कहावत है कि भाई पहाड़ केतनो पिसाई ना मैदा ना भइल, और ठीक बाना, और ऐसा मुल्ली के कोनो औलाद पैदा ना भइल कि हमनी के मिटा सके, ठीक बानू। तो अरे मारे उरे के बात कर रहे हैं भाई साहब, अभी 40% है ना। मैं बोलता हूँ हमारे बराबरी का आ जाओ और सरकार को साइड में बैठा दो। सरकार बोले कि एक बार दोनों भिड़ जाओ, पता चल जाएगा 10 सेकंड में सारा समाप्त हो गया। भाई मैं सिर्फ इनकी बात का जवाब दे रहा था, जो मैं इनकी सिर्फ बात का जवाब दे रहा था ना, कि इन्होंने पूछा कि जहर कैसे है। ऐसे जहर है क्योंकि जहाँ इनकी मेजॉरिटी हुई ना वहाँ ये मारना चालू कर देते हैं। बांग्लादेश में देख रहे हो ना क्या जहर फैल रहा है। देश में गद्दार बैठे हैं साले देश में बैठ के देश की रोटी खा रहे हैं साले, गद्दारी इंडिया से कर रहे हैं। ऐसे बैठे हैं मुल्ले। कुछ लोग तो कहते हैं कि उनको उकसाया जाता है। सुनिए अभी जो डॉक्टर आदिल और ये जो उमर सारे तो मुसलमान थे। कितने देखिए पुलवामा हुआ, ये जो पहलगाम हुआ, सारे तो मुसलमान ही पकड़े गए। कौन सा हिंदू था ये बताइए ना। अल्लाह अकबर बोल करके कौन सब फट रहे हैं। हम ऐसा कह रहे हैं लाल किले पे जो फटे वो कौन थे जो अटैक हुआ पहलगांव में ले लो, दिल्ली का बम ब्लास्ट ले लो। गलत है। बेशरम की तरह हंस रहे हैं यहाँ पे। वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं और ये बेशरम की तरह हंस रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं के भाई हैं, वो इन्हीं के भाई हैं। अरे बाहर में जाए हिंदू, ऐसा हिंदू नहीं चाहिए जो हंस रहा है, समझे। ये लोग कल के नहीं, ऐसा हिंदू चाहिए ताकि जब सेकुलर चाहिए ताकि नहीं, जो कट्टर है ना सेकुलर चाहिए, तो ताकि जो कट्टर है, कुछ लोग जो सेकुलर की तरफ जा रहे हैं उनका एग्जाम्पल मिले। जब ये मरेंगे ना सबसे पहले तो हमें एग्जाम्पल मिलेगा कि हमें इनकी तरह नहीं होना था। ऐसे हिंदू की जरूरत है यार। अभी कल को ये मरते हैं, ठीक है, तो सेकुलर बनने की कोशिश करें ना कि हम सेकुलर, उनका एग्जाम्पल मिलेगा कि सेकुलर बन के ये हाल होता है। ऐसे इसलिए इनकी जरूरत है हमारे पास।